से सामना द नेशन फर्स्ट पर मनोज मस्ताना के साथ। उत्तर प्रदेश एसआईआर में 2 करोड़ 89 लाख वोट काटे गए हैं। हर पांचवा वोटर वोटर लिस्ट से गायब हो चुका है। जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे थे कि 16 करोड़ से अधिक वोटर्स होंगे, वहां पर अब उत्तर प्रदेश में वोटर्स कितने रह गए हैं हम आगे बताएंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर होगी कि एक बार फिर जेएनयू के अंदर मोदी शाह के कब्र खुदेगी के नारे लगे हैं, जिसके बाद से राजनीति गर्मा गई है। साथ ही साथ जेएनयू प्रशासन ने क्या एक्शन लिया है हम आगे आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनएफ और नेशन ट्रूथ न्यूज की संयुक्त बुलेटिन। मैं हूं मनोज मस्ताना, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज की खबर की तरफ हम रुख करें, लेकिन उससे पहले आपसे बता दें कि 11 राज्यों में पहले एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी। 11 राज्यों में एसआईआर में टोटल जो वोट कटे थे दोस्तों, वो कटे थे 3,67,00,000। लेकिन अकेले उत्तर प्रदेश की कल ड्राफ्ट जारी हुआ है एसआईआर का, और उस ड्राफ्ट में उत्तर प्रदेश में अकेले 2,89,00,000 वोट काट दिए गए हैं। जिस उत्तर प्रदेश में टोटल वोट 15,44,00,000 था, वहां अब 12,55,00,000 वोटर्स रह गए हैं। ऐसे में सारी पार्टियां हमलावर है, साथ ही साथ बीजेपी भी, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते नजर आ रहे थे 2 दिन पहले कि उत्तर प्रदेश में इस बार 16 करोड़ से ज़्यादा मतदाता भाग लेंगे। वहीं पर 2,89,00,000 जो वोट काटे गए हैं, ये एक बड़े पैमाने पर काटे गए हैं। और साथ ही साथ एक सूचना आ रही है दोस्तों कि हर पांचवा वोटर वोटर लिस्ट से गायब हो गया है। बड़ी खेल चल रही है चुनाव आयोग के द्वारा, और जिस तरह का आरोप विपक्षी पार्टी लगा रहे हैं कि आज के डेट में चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था न होकर के एक पार्टी विशेष की संस्था है और उस पार्टी विशेष को लाभ पहुंचाने की कोशिश करती है और पहुंचा रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के भी नेता उत्तर प्रदेश में वोटर कटने से परेशान दिख रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे वोटर्स के भी नाम काटे गए हैं, जबकि विपक्षी पार्टियां कर देख ही रही है। आप सोच सकते हैं जो उत्तर प्रदेश में टोटल वोट कटे हैं दोस्तों, उसमें से 46 लाख 2,89,00,000 जो वोटर्स कटे हैं, उसमें से 46.33 लाख मतलब 46,33,000 वोटर्स को मृत बताया गया है, जो मर गए हैं, उनका नाम काटा गया है। साथ ही साथ 2,17,00,000 वोटर्स को शिफ्टेड बताया जा रहा है कि वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, उनको काटा गया है। और वही 25,47,000 वोटर्स के बारे में डुप्लीकेट वोटर्स बताया गया है। और ये कुल मिलाकर के आंकड़ा होता है 2,89,00,000, जो कि उत्तर प्रदेश के पहली ड्राफ्ट जो आई है उस ड्राफ्ट में ये नाम काटे गए हैं। और चुनाव आयोग ने अगले 6 फरवरी तक का वक्त दिया है कि जिसको इसमें कोई परेशानी है या त्रुटि या आपत्ति दर्ज करनी है या आवेदन करना है, वो 6 फरवरी तक कर दें, उनका नाम जोड़ दिया जाएगा। मतलब कि नाम काटे गए 2,89,00,000 और 1 महीने का वक्त दिया गया है। 1 महीने में सारी पार्टियों को अपने वोटर्स को खंगालना है। क्या उतने बड़े राज्य में ये संभव है कि महज 30 दिन में लोग अपने वोटर्स को वेरीफाई कर पाएंगे और नाम जुड़वा पाएंगे? तो ये खेल उत्तर प्रदेश में एसआईआर के नाम पे चल रहा है दोस्तों। एसआईआर आज के डेट में सबसे बड़ा विवादित मुद्दा बना हुआ है देश में, क्योंकि सारी पार्टियां इससे कहीं ना कहीं नाखुश नजर आती है। क्योंकि एसआईआर के प्रक्रिया के तहत जिस तरह से आगे चुनाव होता है और वहां पर बम्पर जीत बीजेपी की हो रही है, तो ये सबसे बड़ा सवाल यहीं पर खड़ा करता है कि आखिर एसआईआर के बाद बीजेपी की इतनी बम्पर जीत क्यों हो रही है और करोड़ों करोड़ वोट काटे जा रहे हैं। तो वो किनके वोटर्स हैं? सारे घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, और या डुप्लीकेट वोटर्स के नाम पर। और वही डुप्लीकेट वोटर्स की सबूत जब राहुल गांधी देते हैं तो चुनाव आयोग उसे मानने से इनकार करता है और उनसे ये मांगता है, एफिडेविट मांगता है, और खुद से किसी को डुप्लीकेट बता करके काट देता है। उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 वोट काटना मतलब एक मेजर वोटर्स काटा गया है। हर पांचवा वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से गायब किया गया है। मतलब कि 2027 के लिए जबरदस्त तैयारी
की जा रही है अभी से। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी इस पर कंप्लेंट कर रही है। तो दोस्तों ये SIR से जुड़ी हुई पहली बड़ी खबर थी जो उत्तर प्रदेश से आ रही थी। अब दूसरी खबर के तरफ रुख कर लेते हैं दोस्तों। दूसरी खबर, सोमवार को JNU में एक रात में पार्टी होती है। उस पार्टी में मोदी शाह की कब्र खुदेगी के नारे लगते हैं। पहले इस नारे को सुन लीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये 35 सेकंड के वीडियो जो का खासा वायरल हो रहा है, जिसमें नारा ये लग रहा है कि मोदी शाह की कब्र खुदेगी। ये बोल रहे हैं JNU के कुछ छात्र हैं और बताया ये जा रहा है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम की जो बेल नामंजूर की गई सुप्रीम कोर्ट से, उसके बाद ये सोमवार की रात को इस तरह की एक पार्टी करते हैं। उस पार्टी में इस तरह के मतलब मीटिंग करके ये नारे लगाते हैं, जिसके बाद से JNU प्रशासन भी एक्टिव हो गया है और पूरा सख्त हो गया है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बेल न मिलने से बिलबिला रहे हैं। इस तरह की बातें बोली जा रही है। वही कांग्रेस नेता उदित राज का कहना है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल इसलिए नहीं दी गई, 2020 के दिल्ली दंगे की साजिशकर्ता बता करके जिसे जेल में डाला गया है, उन दोनों को उनको बेल इसलिए नहीं मिली कि वो मुसलमान है। ये बात कांग्रेस ने कहा है। वही भारतीय जनता पार्टी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा और गिरिराज सिंह का कहना है कि जो अशांति फैलाएगा वो जेल में जाएगा। बेल न मिलने से वो बिलबिला रहे हैं। वही JNU इस मामले में कहना है कि हम इस मामले को में सख्त कार्रवाई करेंगे। यूनिवर्सिटी को नफरत फैलाने वाला प्रयोगशाला नहीं बनने देंगे। इस मामले में पहले ही FIR दर्ज हो चुकी है और हिंसा, गैर कानूनी आचरण या राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने वाली गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरोपी छात्र सस्पेंड होंगे। ये JNU यूनिवर्सिटी प्रबंधन का कहना है। और आपको बता दें दोस्तों कि इस नारे को सोमवार को ये नारा लगता है, मंगलवार को ये वीडियो वायरल होता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन बसंत कुंज थाने में इसकी एप्लीकेशन देती है, जिसकी बात प्रबंधन कह रहा है कि FIR दर्ज हो चुकी है और जो आरोपी छात्र हैं, जो ये नारे में जितने लोग इसमें शामिल थे, उनको यूनिवर्सिटी से सस्पेंड किया जाएगा। तो इस तरह के वही भारतीय जनता पार्टी के नेता हमलावर हैं। आपको बता दें कि उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल पिटीशन को नामंजूर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को। दरअसल 2020 के दंगे के लिए उमर खालिद और शर्जील इमाम पर आरोप लगे थे। इसी के लिए JNU यूनिवर्सिटी के छात्र ये प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके बाद से यूनिवर्सिटी प्रबंधन पूरा सख्त हो गया है और सख्त होकर के कड़ी कार्रवाई करने की निर्देश दिया है, बात कह रही है। और ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मोदी शाह की कब्र खुदेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मनोज मस्ताना को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।